हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री का मतलब जो एंगल्स की बात करें, इसमें पेयर वाइज एंगल्स की अभी बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पेयर वाइज जो एंगल्स की बात करेंगे, जो कि आप देखेंगे ना एक्सरसाइज में आपको अक्सर आएंगे, या फिर आप या तो यूज करते हैं इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस वीडियो में हम एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल्स की बात करेंगे। क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। इस ग्राफ से पहले मैं आपको बता दूं, डिफिनीशन मैंने लिखा वो आप पढ़ लेंगे। होता क्या है कि जब एंगल की डिफिनीशन में आपने देखा ना कि एक यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होता है जिससे दो आर्म्स जाती है ना, तो इन्हीं से मिलके ये एंगल बनता है ना, यही ना। तो यहाँ पे एक एंगल है, इसका नाम अगर देना चाहें तो फॉर एग्जांपल इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। तो एंगल ए क्या है? अगर ऐसे देखें तो बी ओ ए। तो एंगल ए जो जिस आर्म से मिलके बना है वो क्या है? एक आर्म ये है ओ ए और दूसरी आर्म जो है ओ बी है। उसी तरीके से एंगल बी की अगर मैं बात बोलूं तो ये दो आर्म से मिलके बना है, एक आर्म जो है ओ बी और दूसरा आर्म जो है ओ सी। ठीक है ना। अब यहां पे देखें, एंगल ए और एंगल बी में ये जो आ रही है ना आर्म ओ बी, ये क्या है? कॉमन आर्म है। समझना, ये क्या है? कॉमन आर्म है। और ये जो दो अलग अलग मतलब एंगल ए की ये जो आर्म है और एंगल बी की ये जो आर्म है ओसी, ये दोनों कॉमन आर्म के अपोजिट है। ठीक है ना, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो क्या है? देखिए, डिफिनीशन में मैंने यही साफ साफ लिखा है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वो कॉमन वर्टेक्स है ये, एंड अ कॉमन आर्म। यहां पे देखिए ओबी, उसी को मैं बोल रहा था, कॉमन आर्म है। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड ऑफ ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ऑब्वियस सी बात है, एंगल ए का ये वाली जो आर्म है ये इस साइड है और एंगल बी की ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो दूसरे साइड में है कॉमन आर्म के। ठीक है ना। तो अपोजिट साइड में होंगी, डिफरेंट साइड में। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। हालांकि एडजेसेंट एंगल्स का यूज थोड़ा कम होगा, लेकिन इसी एडजेसेंट एंगल का एक टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन यही रहेगा, कॉमन आर्म होगा, वर्टेक्स भी कॉमन होगा, लेकिन ये जो दोनों एंगल्स की फॉर्म, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो क्या कर दे? एक लाइन फॉर्म कर दे, मतलब कुछ ऐसा दिखे, ये ऐसा रहे, ये ऐसे, और ये वाली जो आर्म है ना ये इधर आ जा ऐसे। ये मेरा कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया। तो ये जो मेरा एंगल ए नाम दिया था और ये मेरा एंगल हो गया बी। ठीक है ना। तो इसमें जो नॉन कॉमन, ये तो मेरी कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या हो रही है? एक लाइन फॉर्म कर रही है ना। तो ऐसे जो पेयर में एंगल्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी लीनियर पेयर एंगल होंगे ना तो ए प्लस बी उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो डिफिनीशन है लीनियर पेयर, मैं आपको बताया ही था। देखिए इस ग्राफ में भी यहां पे ये एंगल नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए आप बी। तो इसमें ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स भी है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है, एंगल ए का ये वाला ओ ए और एंगल बी का ओ सी, ये नॉन कॉमन है। ये क्या कर रही है? एक लाइन फॉर्म कर रही है। ठीक है ना। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो होता है ना वो क्या होता है? 180 डिग्री। याद कर लीजिए इसको। ठीक है ना, 180 डिग्री। तो इसी को मैं अगर नाम दे दिया तो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा याद रखिए क्या होता है? 180 डिग्री। डिफिनीशन समझ में आ गया। तो लीनियर पेयर एंगल स्पेशल काइंड ऑफ क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स का होता है जिसमें नॉन कॉमन आर्म जो है ना
वो एक लाइन फॉर्म कर देती है। बस ये अंतर समझ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज होगा। और लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका सम जो होगा ना हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ग्राफ से मैंने सब कुछ बता दिया, यहां पे नाम लिख दिया था, एंगल COB, ये वाला एंगल B है, और एंगल BOA, इसका मैंने नाम दे दिया A। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ये नॉन कॉमन आर्म्स है जो कि एक लाइन फॉर्म कर रही है, और यहां पे रिजल्ट है कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में ये बार बार यूज करेंगे। तो लीनियर पेयर एंगल्स कुछ नहीं होते, एडजेसेंट एंगल का स्पेशल फॉर्म है या स्पेशल केस है, जिसमें जो दोनों एंगल्स है ना, उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन फॉर्म कर जाए। समझा पाया कि नहीं? तो ये डिफिनीशन छोटे छोटे जो कि मैंने देखा स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश किया। एडजेसेंट एंगल याद कर लीजिए, बस एडजेसेंट एंगल में जो दो एंगल्स बन रहे हैं उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो लाइन फॉर्म कर जाए ना, लाइन फॉर्म कर जाए। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, अब लास्ट जो एक और पेयर वाइज जो अगर मैं बोलूं तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका भी यूज होता है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वहां से एक दो रिजल्ट्स हैं कि जैसे जब हमें दिखाना होता है ना कि दो अलग अलग आर्म्स है एंगल्स का, ऐसे कुछ देखे तो वो एक लाइन फॉर्म करती है, तो उस पे थ्योरम है, एक्सियम उसको बोलते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ज्योमेट्री में आपको बहुत यूजफुल होते हैं। आगे आप ट्रायंगल्स तक चले जाएंगे तब भी ये यूज होंगे। ठीक है ना, ये टर्म्स कॉमन है, बार बार यूज होगा, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है ना, ये बार बार यूज होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो तो यूज होते ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दो इंपॉर्टेंट एक्सियम्स है उनको यूज करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज 6.1 में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।